हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पुनः आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक और शानदार चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं वेरी आईएमपी क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाला हूं और चैप्टर का नाम है बेटा आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 4 होने वाले हैं आपकी बायोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट का। और यूनिट है बेटा जेनेटिक्स। इतनी बात क्लियर है, जहां भी जेनेटिक्स लग जाए तो समझ लेना वेरी आईएमपी है, क्योंकि जेनेटिक्स ही एक ऐसा यूनिट है जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में मैं जेनेटिक्स की शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और वो भी शुद्ध हिंदी में। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो बन रहा है। सो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। याद रखेंगे बच्चों, सीजी बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 का पास में है, तो ऐसे अंतिम क्षणों में बेटा मैं आपके साथ हूं। याद रखिएगा, अभी कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड हो रहे हैं, सभी वीडियो को देखिएगा। शुद्ध हिंदी में बातें कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता क्या होता है। इतनी बात क्लियर है, अनुवांशिकता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। क्या है बेटा, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता क्या होता है, परिभाषित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंडल्स लॉ। इतनी बात क्लियर है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मेंडल्स का जो नियम है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके कितने नियम है बेटा, 3 नियम। कितने नियम है, 3 नियम। इतनी बात समझ में आया, 1 2 3, कितने नियम, 3 नियम। इतनी बात क्लियर है। तो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा है, ठीक है, युग्मक शुद्धता का नियम, या इसी को सेग्रीगेशन लॉ भी कहते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और तीसरा नियम होता है बेटा आपका स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। इतनी बात क्लियर है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम है। तीनों नियम बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में दिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है प्रभावी गुण एवं अप्रभावी गुण, ठीक है, प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षण दोनों पर ही क्या होंगे, ठीक है, अंतर पूछा जा सकता है बच्चों। कितने अंतर, 3 अंतर पूछे जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली क्या है, याद रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। याद रखना बेटा, तुम जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्या हो जाएंगे, आपके जो वर्क हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा प्लीज मेहनत करने में कतराना नहीं, ओके, मेहनत जरूर करिए। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आज की मेहनत कल का भविष्य डिसाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में अंतर लिखिए। याद रखेंगे, इट इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। 3 डिफरेंस पूछेंगे, अलग अलग सेट में आते हैं बेटा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर। क्लियर है ना, ठीक है। याद रखेंगे, जीनोटाइप जीन लेवल पर बातें होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है, ठीक है, जो भौतिक रूप से दिखाई देते हैं ऐसे कैरेक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन है 5वां नंबर का है, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में 3 अंतर लिखो। समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस और विषम युग्मजी मतलब होता है हेट्रोजाइगस में 3 बेसिक डिफरेंस आपको आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट क्रॉस। यस, टेस्ट क्रॉस स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट क्रॉस। इतनी बात क्लियर है। इसी को क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण संकरण क्या होता है, ठीक है, पूरे अच्छे से समझाना है। क्या करना है, समझाना भी है। क्लियर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक क्रॉस, ठीक है, प्रतीप संकर कहते हैं इसको। याद रखेंगे, इसको उदाहरण सहित समझाना है। इसमें आपको रेशियो पूछा जाता है बच्चों, याद रखेंगे, अनुपात पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो याद रखना रेशियो 1, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है,
उदाहरण सहित समझाइए। क्लियर है? ये मेंडल के अपवाद में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? मेंडल के नियम के अपवाद जो आते हैं, डेविएशन ऑफ लॉ, उसका टॉपिक है। ठीक, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा क्या करना है, इसको समझाना है। इतनी बात क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल होता है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, गुलाब रोज की एक वैरायटी होता है जिस पर इसकी क्या है, एग्जाम्पल को बताया गया है बुक के अंदर। इतनी बात क्लियर है? तो इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयारी रखिएगा प्लीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सह प्रभाविता क्या है, कोडोमिनेंस क्या है। ठीक है, इसको भी सचित्र समझाना है एग्जाम्पल देकर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आनी चाहिए। ओके, सो ये सबके सब जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सबके सब क्या है, पिछले जो क्या एग्जाम हुआ है उसमें अपीयरेंस हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इस बहुविकल्पिता, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल सहित क्या करना है, इसको भी समझाना है। इतनी बात क्लियर है? ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, आपके पिछले वाले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है जीन घातकता। ऐसे क्वेश्चन है बेटा जिस पर क्या है, सभी लोगों का क्या है, नजरें नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो बेटा सभी बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लेना, जीन घातकता। ठीक है, कुछ जीन होते हैं जो क्या होते हैं, स्विच ऑफ कंडीशन पर होते हैं, लेकिन अचानक क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो हमारी डेथ के कारण बनते हैं। तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, घातक जीन, या और इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन घातकता कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चेकर बोर्ड आपको बनाने आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रबलता। ये भी क्वेश्चन शानदार है और ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बात करें प्रबलता क्या होता है, इतनी बात के लिए उदाहरण से समझाना है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे, वो आपके क्या है, विभिन्नता से रिलेटेड है बेटा, डिफरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखेंगे म्यूटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली क्या है, इस टॉपिक के म्यूटेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, उसको एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वो उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा बेटा। क्लियर है कि नहीं है? म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो प्लीज म्यूटेशन के टॉपिक को अच्छे से रीड आउट कर लो। ओके, क्लियर है? म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन कहते हैं हिंदी में। तो उत्परिवर्तन क्या है और जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, ये किसके कारण से होता है, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, एक होता है जीन उत्परिवर्तन और एक होता है क्रोमोसोम में चेंज होने के कारण से जो क्या क्या होते हैं, ठीक है, चेंज आता है, उसको आपको पढ़ने हैं। तो जीन म्यूटेशन आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके बाद है सुगुणिता असुगुणिता, वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? सुगुणिता एवं असुगुणिता, ठीक है, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना है। ओके, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी में म्यूटेशन का अगला टॉपिक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड क्रिस क्रॉस म्यूटेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता होगा पॉइंट म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी होता है ना? तो उसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और 18वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है पेडिग्री विश्लेषण। ठीक है, अनुवांशिक वंशावली को सचित्र समझाइए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और उसमें बताना है कौन सी संकेत किसको रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर है? तो इस पर 3 नंबर के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। उसके बाद क्या है, जेनेटिक डिसीज। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अनुवांशिक रोग को उदाहरण सहित समझाना है। कौन कौन से रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकता है, इसके बारे में बिल्कुल भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। सो प्लीज इसके रिलेटेड जितने भी हीमोफिलिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस से, सिकल सेल एनीमिया, ये 3 ऐसे टॉपिक है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। क्लियर है? और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए। ठीक है, हीमोफिलिया थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, मादा मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप किसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के आंकिक प्रश्न जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
और ये ज्यादातर बार, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम्स क्या हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए 3 नंबर में। क्लियर है? या तो हीमोफीलिया के अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्या है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के क्या है, अंक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के संख्या बदलने से होने वाली रोग, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स से रिलेटेड डिसीज के बारे में पूछे जाएंगे बच्चों। तो प्लीज जितने भी सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको आनी चाहिए, डेफिनेटली आपको आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ओके नाउ, ठीक है, उसके बाद के एक्स लिंक बीमारी, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स के कारण से होने वाले जितने भी डिसीज हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये बहुत ही बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक की डिस्कशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्य में लिंग धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी क्वेश्चंस क्या बेटा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज, ठीक है, आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 22 क्वेश्चंस, और ये एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, इतनी बात क्लियर है। तो अनुवांशिकता और विभिन्नता के जो चैप्टर्स हैं उसमें इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आनी चाहिए। रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।